केस स्टडी ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी रेशियो। तो ये जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है इक्विटी रेशियो के साथ। तो ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या है, देखो इक्विटी रेशियो से हमें पता लगता है कि किसी भी कंपनी के अंदर टोटल ऑनर्स का पैसा जो है वो कितना लगा हुआ है, यानी कि कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, ठीक है, और टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा जो है इक्विटी के पैसे से जो है वो फाइनेंस किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के अगर कंपनी की टोटल एसेट्स है 100 करोड़ और 60 करोड़ रुपए जो है ऑनर्स का लगा हुआ है, यानी कि 60% जो एसेट्स हैं वो ऑनर के पैसे से जो है वो फाइनेंस की गई है, ठीक है। केस स्टडी देखो, एबीसी कंपनी इज एनालाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द प्रोप्राइटरी रेशियो आल्सो नोन एज इक्विटी रेशियो। दिस रेशियो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कंपनी एज डेट ऑफ फाइनेंस बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो वही सेम बात कह रहा है कि आपको बताएगा कि जो टोटल एसेट्स है उसका कितना हिस्सा जो है इक्विटी यानी कि ऑनर्स के पैसे से जो है वो फाइनेंस किया गया है, जिससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी के बारे में पता लगता है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल जो है वो होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कंपनी की जो है डिटेल्ड बैलेंस शीट जो है वो गिवन है। अब इसके बेस पर हमें इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर हम फॉर्मूला ही देख ले तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इक्विटी रेशियो को हम प्रोप्राइटरी रेशियो भी कहते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यानी कि हमारी जो इक्विटी है यानी कि जो ऑनर का पैसा लगा हुआ है उसे हमें टोटल एसेट से जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए, एक तो इक्विटी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल एसेट्स भी चाहिए, दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम यहाँ पर इक्विटी को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन है। उसके बाद एसेट्स को देखते हैं। तो देखो इक्विटी और लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व आएगा, बाकी कोई चीज आएगी। तो देखो टोटल लायबिलिटीज तो इसका कोई रोल होता ही नहीं है, हमें सिर्फ जानना होता है कि ऑनर्स का पैसा कितना लगा है। तो इसको यहाँ पर टोटली इग्नोर कर दीजिए, पर इन तीनों को टोटल कर दीजिए। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हो गया हमारा 6 लाख, यानी कि इक्विटी इक्विटी हमारी कितनी है, 6 लाख रुपए है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप टोटल एसेट की बात करते हैं। तो देखो एसेट जो होती है वो दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स है प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट 5 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स है 1,50,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख। तो इसको अगर हम ऐड कर दें ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो 5 लाख को हमें प्लस करना है, 1,50,000 को भी प्लस करना है, फिर 1 लाख को प्लस करना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7,50,000 रुपए, यानी कि जो नॉन करंट एसेट है वो 7,50,000 रुपए के हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट में क्या क्या है, करंट एसेट में क्या क्या है, सबसे पहले कैश है 40,000 का, फिर 80,000 अकाउंट रिसीवर्स है, इन्वेंट्रीज गिवन है 70,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 20,000 का, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000 का। और जो टोटल एसेट आपकी बन रही है वो 10 लाख रुपए की बन रही है। तो पहले अगर हम टोटली कर ले यहाँ पर 40,000 प्लस 80,000, ठीक है, उसके बाद 70,000, 20,000, 40,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपए, ठीक, यानी कि हमारी जो नॉन करंट एसेट है वो 7,50,000 की, करंट एसेट है 2,50,000 रुपए की। अगर आप इसको आपस में प्लस कर दोगे तो आपका टोटल 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए कर दीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 लाख को आपको डिवाइड करना है 10 लाख के साथ, तो ये आ जाएगा 0.6:1, यानी कि अगर आप कंपनी की 1 रुपए की एसेट है तो उसके अंदर 60 पैसे जो है वो ऑनर का लगा हुआ, यानी कि 60% जो एसेट्स है वो ऑनर के पैसे से जो है वो फाइनेंस की गई है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 0.6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी हैज टोटल डेट्स 2 लाख, टोटल एसेट्स 5 लाख, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, और उससे हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए इक्विटी, आपको यहाँ पर चाहिए इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलेगा, देखो टोटल एसेट, टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, टोटल डेट प्लस इक्विटी। टोटल एसेट्स है 5 लाख रुपए की, और टोटल डेट आपको पता है वो है आपका 2 लाख रुपए का, और इक्विटी आपको पता नहीं है तो वो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। फिर इसको इधर ले आओ, तो 5 लाख में से 2 लाख तो आपको माइनस जो है वो कर देना। तो इक्विटी आपकी कितनी आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी आपके 3 लाख रुपए, ठीक है। और टोटल एसेट तो हमारे पास पहले से ही गिवन थी, तो 3 लाख को डिवाइड करना है हमारा
टोटल एसेट्स जो कि है 5 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा 0.6:1। ठीक है, तो सेम ही रेशियो आ गया हमारे यहाँ पर, बस थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर डिफर गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।